नमोऽस्तु भवसागरतारिणाय तुभ्यं नमोऽस्तु भवदुःखनिवारिणाय आध्यात्मे मूर्ति गुरुदेव नमोऽस्तु तोभ्यम् आचार्यवर्य सुविशुद्ध नमोऽस्तु तोभ्यम्। 108 आचार्य श्री विश्वनाथ सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज की जय। जय जैन बंधुओं, स्वागत है आपका बहुचर्चित लोकप्रिय कार्यक्रम सम्यक समाधान में, जिसमें देश से हर कोने से हमको विकल्प मिलते हैं। उन समीचीन विकल्पों का समाधान हमें गुरु के मुखारविंद से प्राप्त होता है। अब हम निवेदन करेंगे मुनि श्री प्रणत सागर जी से कि वो आज के इस कार्यक्रम को गति दें और समीचीन विकल्प महर्षि के समक्ष रखें। नमोस्तु महर्षि। नमो हरिहंताड़ं नमो सिद्धाड़ं नमो आयरियाड़ं नमो अज्जायाड़ं नमो लोयशवसाहुड़ं। पंच परमेष्टि भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की। समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान जो कि हम सभी प्रतिदिन परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारविंद से आगम के परिप्रेक्ष्य में प्राप्त कर रहे हैं। सम्यक ज्ञान की वह अलौकिक विधा जिसके माध्यम से हम अपने मन में उठने वाले उन अनेकानेक समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान आगम के परिप्रेक्ष्य में प्राप्त कर रहे हैं, जो कि निश्चित ही हमारे अंतिम लक्ष्य शाश्वत सुख की प्राप्ति के लिए कार्यकारी उपाय साबित हो रहा है। देश के विभिन्न प्रांतों से अनेकानेक समीचीन विकल्प हमें यहाँ प्रतिदिन प्राप्त हो रहे हैं और परम पूज्य मुनिश्री उनका हम सबको सम्यक समाधान प्रदान कर रहे हैं। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज का पहला विकल्प मुंबई महाराष्ट्र से कनकमल जैन परम पूज्य मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, जो प्रतिमाधारी श्रावक होते हैं, क्या उन्हें भोजन कराते समय शुद्धि बोलने की आवश्यकता होती है? यदि है तो कितनी प्रतिमा तक? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की जय। प्रणत सागर जी महाराज की जय। आगम के परिप्रेक्ष्य में शुद्धि उन तीनों पात्रों को बोलने की आवश्यकता होती। जो दान देने के योग्य 3 पात्र आचार्य भगवंतों ने कहे, उन उत्तम, मध्यम और जघन्य पात्रों की अपेक्षा से शुद्धि बोलना भोजन के समय में आवश्यक होती ही है। पर उन तीनों की यानी 3 जो पात्रों की व्यवस्था बताई है, उन व्यवस्था के अनुसार उनकी शुद्धि में कम अधिक पड़ा भी प्राप्त होता है। मात्र शुद्धि ही नहीं, अपितु प्रत्येक पात्र के लिए आगम में आचार्य भगवंतों ने नवदा भक्ति का व्याख्यान किया है और सबकी नवदा भक्ति भिन्न है। जो मुनिराजों की आचार्य उपाध्याय मुनिराजों की निमित्त से नवदा भक्ति जो कि उत्कृष्ट पात्र कहे जाते हैं, उनकी नवदा भक्ति भिन्न है। शुल्लकों की श्रावक उत्कृष्ट कहा जाने से उनकी नवदा भक्ति भिन्न है। और आर्य का हो या सामान्य ब्रह्मचारी गण हो, दूसरी प्रतिमाधारी से लेकर आगे की सब प्रतिमाधारियों के निमित्त से भी नवदा भक्ति और शुद्धि आदि का व्याख्यान प्राप्त होता है। पर सबका अपना अपना अवस्था विशेष रूप से परिणमन भिन्न होने के कारण से उनके लिए शुद्धि, उनकी नवदा भक्ति, उनकी पूजा, सम्मान आदि सब में बहुत अंतर स्पष्ट रूप से आचार्य भगवान ने अपने आगम ग्रंथों में उल्लेखित किया।
और उसी परिप्रेक्ष्य में श्रावक भले ही 2 प्रतिमाधारी हो चाहे 7, 10 आदि प्रतिमाधारी, उनकी भिन्न भिन्न अवस्था, क्योंकि उन्हें श्रावकों को ही, प्रतिमाधारियों को ही जघन्य, मध्यम और उत्कृष्ट प्रतिमाधारी श्रावक की अपेक्षा से पुनः आचार्य भगवान ने विभाजित किया है। 7वें प्रतिमा तक वह परिपूर्ण रूप से 6वें प्रतिमा तक जघन्य श्रावक कहा जाता है, 7वें से लेकर 10वें प्रतिमा तक, और पुनः 11वां उत्कृष्ट। इस प्रकार से इसका वर्गीकरण है। जो शुल्क महाराज होते हैं, उत्कृष्ट श्रावक की कोटि में आने वाले हैं, उनको तो पूर्ण शुद्धि बोलनी पड़ती है, पर जो सामान्य श्रावक यानी दूसरी प्रतिमा से 6वीं, 8वीं, 10वीं प्रतिमा तक होते हैं, उनके लिए भी शुद्धि बोलने की आवश्यकता है, पर वहाँ मात्र आहार पानी शुद्ध, आहार जल शुद्ध, इतनी ही कहने की आवश्यकता है। जबकि मुनिराजों को मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्धि, ये पूर्ण प्रकार से शुद्धि कहने की आवश्यकता होती है, शुल्लकों को भी होती है। पर ये शुद्धि श्रावक यानी जो प्रतिमाधारी है, 2 प्रतिमा से लेकर 10 प्रतिमा तक, उनको मात्र आहार जल शुद्ध है, आप आहार ग्रहण कीजिए, इतनी ही शुद्धि बोलकर उनके उस शुद्ध भोजन को करा सकते हैं। बाकी उनको विस्तृत रूप से मन वचन काय की शुद्धि कहने की आवश्यकता नहीं है, अन्य किसी प्रकार से कोई शुद्धि कहने की आवश्यकता नहीं है। 2 प्रतिमा से लेकर 10 प्रतिमा तक उन्हें मात्र आहार जल शुद्ध है कहते हुए अगर जय जिनेन्द्र करके आप भोजन ग्रहण करें, इतना भी निवेदन कर ले, तो वह उस भोजन को ग्रहण कर सकते हैं। पर उनको आहार जल शुद्ध है इतना कहना आवश्यक होता है, क्योंकि बनाने वाले आप हैं और स्वयं वहाँ आपने उनको बुलाया है, और आप उन पात्रों को, मध्यम पात्रों को दान देने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। इसलिए आपका भी कर्तव्य है और उनका भी कार्य है कि मन शुद्धि, वचन शुद्धि, आहार जल शुद्ध पूर्ण नहीं कहना, पर मात्र आहार जल शुद्ध है, क्योंकि शुद्धि के अभाव में वे 2 प्रतिमा से आगे के प्रतिमाधारी या श्रावक भोजन नहीं ग्रहण करते, और इसी कारण से उनके लिए आहार जल शुद्धि कहना अनिवार्य है। 10वीं प्रतिमा तक, वहाँ 10वीं प्रतिमा में भी वंदना इस प्रकार से शब्द का प्रयोग करते हुए, उनको नमस्कार करते हुए फिर उनको भोजन ग्रहण करने की निवेदन किया जाता है। इस प्रकार से ये शुद्धि का प्रकरण हुआ। नवदा भक्ति के भी विषय में इस प्रकार से बहुत कुछ व्याख्यान है, पर प्रश्न आपका उस शुद्धि से संदर्भित था। तो प्रतिमाधारी श्रावक को भोजन कराते समय आहार जल शुद्ध है, इस प्रकार की मात्र शुद्धि बोलकर उनका हम भोजन करा सकते हैं। यही आपके लिए सम्यक समाधान। अगला विकल्प परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की दीक्षा भूमि अशोकनगर मध्य प्रदेश से निर्मल जैन मिर्ची परम पूज्य मुनि श्री के चरणों में सपरिवार कोटि कोटि नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी निंदा और गर्हा में क्या अंतर है। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु नमोस्तु। शब्दानाम अनेक अर्थ। एक शब्द के आगम में अनेक अर्थ आचार्य भगवंतों ने प्रस्थापित किए। जब जिस प्रकार के संदर्भ से युक्त होकर उन शब्दों का प्रयोग किया जाता है, उस प्रकार से उसका अर्थ वहाँ निकालना आवश्यक है। अगर निंदा शब्द का अर्थ हम दूसरे की निंदा यानी तत्वार्थ सूत्र में जो परात्म निंदा प्रश्न से उस असाता वेदनी आदि या नीच गोत्र के निमित्त से जहाँ वहाँ आचार्य भगवंत कहते हैं कि परात्म निंदा, पर की निंदा, वहाँ निंदा से भिन्न तात्पर्य है। और जब आलोचना के विषय में यानी अपनी गलती को गुरु आदि के निमित्त से, भगवान आदि के निमित्त से प्रस्तापित करना, वह निंदा का विषय भिन्न है। इसलिए शब्द भले ही निंदा एक है, पर सापेक्षता से यानी उसका कहाँ पे प्रयोग किया जा रहा है, दूसरे की बुराई को कहना, असत क्रियाओं को उद्घाटित करना, ये उनकी निंदा हुई। पर अपनी स्वयं की गलती का एहसास करते हुए जो हम प्रभु के सामने उस दोषों को उद्घाटित करने का पुरुषार्थ करते हैं, उसे निंदा कहा है। वहीं पर जब जो किसी की भी यानी पर की सापेक्षता से रहित होकर अपने स्वयं की उन गलतियों की स्वयं के लिए ही स्वयं में ही बैठकर निंदा होती है, उसको गर्हा कहा गया है। और वही निंदा गर्हा या अपने दोषों की गलतियों को ठीक करने के लिए किसी गुरु के पास जाकर उसका निवेदन करना, उसको कहना, उसे आलोचना शब्द से कहा गया।
इन तीन शब्दों में वास्तव में देखा जाए तो बहुत बड़ा अंतर नहीं है। तीनों जगह व्यक्ति अपनी स्वयं की गलती का एहसास करता है और उस गलती को दूसरों के सामने या अपने सामने रखने का पुरुषार्थ करता है। जब अपनी गलती का एहसास होके हम प्रभु के सामने उस गलती को दोहराते हैं कि हे भगवान, मुझसे कल ऐसी गलती हो गई, मुझसे पुनः ये गलती ना हो, ये जो प्रभु के सामने अपने गलती का बखान किया जा रहा है उसे निंदा कहा है। वही जब आत्मसाक्षी पूर्वक जब उसका कथन होगा, एकांत में बैठे बैठे ही जो हमें अपने ही भीतर मैंने किए गए उस पापों की गलतियों की ग्लानि हो रही है या उसके प्रति हमें बुरा लग रहा है कि मैंने ये किया, अच्छा नहीं किया, हमें ये नहीं करना चाहिए था, मैं आगे ऐसा नहीं करूँगा, इस प्रकार का जो आत्मसाक्षी पूर्वक परिणमन चल रहा है उसे आचार्य भगवंतों ने गर्हा कहा है। और यही निंदा आलोच गर्हा जब गुरु के सामने हम कहेंगे तो उसे ही हमें आलोचना इस शब्दों से कहा जाता है। संदर्भ मात्र इतना ही है कि तीनों स्थानों में गलती का एहसास होना और गलती को कहना परम आवश्यक है, पर अंतर इतना है कि एक प्रभु के सामने, एक आत्म साक्षी पूर्वक और एक गुरु के साक्षी पूर्वक, इन तीनों शब्दों में विशेष रूप से यही अंतर है। स्वयं ने स्वयं की गलती का एहसास करते हुए उस गलती के बारे में जो खेद खिन्नता या उस गलती को ना होना चाहिए था ऐसे जो भाव लाए थे वह आत्मसाक्षी पूर्वक होने से उसे आचार्य भगवंतों ने गर्हा कहा है और प्रभु के सामने उसी को करना ये गर्हा कहा है। और गुरु के सामने यानी पर साक्षी पूर्वक हो रहा है तो उसे आलोचना इन शब्दों से प्रतिपादित किया गया। इसलिए उसके कारण से वह मात्र कुछ अंशों में इन तीनों में अंतर है, वास्तविकता में शब्द और अभिप्राय वहाँ अपने गलती का एहसास ही करना है पर सापेक्षता पूर्वक और स्व सापेक्षता से। इस कारण से उन दोनों शब्दों में अंतर है। प्रभु के सामने वही बात कहेंगे तो वह निंदा होगी, आत्मसाक्षी पूर्वक गर्हा, और गुरु के सामने आलोचना। इन तीन प्रकार से हम अपनी गलती का एहसास करते हुए सुधारने के लिए जो पुरुषार्थ किया जा रहा है इसको इन तीन प्रकार से शब्दों से आचार्य भगवंतों ने कहा। किन्हीं आचार्य भगवंतों का इनमें थोड़ा सा अभिप्राय का अंतर है। किन्हीं आचार्य भगवंतों ने आत्म साक्षी पूर्वक निंदा कहा और गुरु साक्षी पूर्वक गर्हा कहा। ऐसा भी कई आचार्य भगवंतों ने अपने आगम ग्रंथों में कहा है, पर ये मात्र पर सापेक्ष आत्म सापेक्ष इस अपेक्षा से इसमें विशेष अंतर है। बाकी गलती का एहसास होना इस अभिप्राय में कहीं अंतर नहीं है। ये आगम के परिप्रेक्ष्य में आचार्यों के अभिप्राय से आपके लिए सम्यक समाधान। श्रीमती सुषमा जैन, मड़ौरा, उत्तर प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए ऑडियो मैसेज के रूप में हमारे सामने। दुई मुनि राजा के चरणों में 3 बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। श्रीमती सुषमा जैन, मड़ौरा। गुरुवर, मेरा प्रश्न है कि सातिशय पुण्य का बंध कैसे होता है? हमारे समीचीन विकल्प सम्यक समाधान कीजिए। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। शुभ क्रिया करने से पुण्य का और अशुभ क्रिया करने से पाप का बंध होता है, ये तो सहज स्वाभाविक बात कई बार आपने पढ़ी होगी। और जब उस पुण्य को हम पुनः पुण्य कार्यों में लगाते हैं, उस पुण्य से पुण्य की प्राप्ति जो होती है वही सातिशय पुण्य कहलाने वाला होता है। सीधी सी बात है, जो भी वर्तमान में व्यक्ति को लाभ होता है वह लाभ कहीं ना कहीं पुण्य के उदय से ही होता है। जब तक पुण्य का उदय नहीं है तब तक किसी भी कार्य की सफलता प्राप्त करना संभव नहीं होता। और उस पुण्य का व्यक्ति ने अगर माना कि भोग कर लिया, माना कि पुण्य के उदय से धन संपत्ति आ रही थी और उस धन संपत्ति का भोगों में, विषय कषायों में व्यक्ति ने उपयोग कर लिया, तो वह पुण्य तत्काल नष्ट हो गया। और वही उन भोगों को छोड़ते हुए, उस पुण्य के भोग को छोड़ते हुए, पुण्य को त्याग करते हुए या उस धन संपत्ति का इस प्रकार से उपयोग किया जो भोगों में लग रही थी, उसका ही दान आदि कार्यों में उपयोग किया, धर्म क्षेत्र, तीर्थ क्षेत्र आदि के निमित्त से उसका उपयोग किया, तो वह पुण्य को पुनः पुण्य में डिपॉजिट करने वाला वह पुण्यानुबंधी पुण्य व्यक्ति को प्राप्त होगा।
पुण्य से पैसा मिला था, धन मिला था, संपत्ति मिली थी, और उसी धन संपत्ति को पुनः पुण्य कार्यों में लगाने से आने वाले समय के लिए वह पुण्यानुपुण्य बंधी पुण्य प्राप्त होता है, जिसको दूसरी भाषा में सातिशय पुण्य कहा जाता है। क्योंकि सामान्य रूप से शुभ क्रियाओं से जो पुण्य प्राप्त होता है वो तो एक सामान्य पुण्य हुआ, निरतिशय पुण्य हुआ, पर उसी पुण्य का जब उदय आता है तो उस उदय के समय में, यानी पुण्य का जो उदय आया था उस उदय के काल में, उस पुण्य का उपयोग आने वाले समय में पुनः पुण्य को प्रस्थापित करने के लिए या पुनः पुण्य में लगाने के लिए अगर प्रयोग किया जाएगा तो नियम से वह सातिशय पुण्य के रूप में परिवर्तित होगा। और ये सातिशय पुण्य ही, पुण्यानुबंधी पुण्य ही जीव को आने वाले समय में इस पुण्य से और संसार से छोड़ने के लिए कार्यकारी होता है। जैसे जो तीर्थंकर प्रकृति नाम कर्म का उदय कहा जाता है वह परिपूर्ण रूप से सातिशय पुण्य से ही उसका आश्रवबंध और उदय प्राप्त होता है। वह तभी होता है जब सामान्य रूप से ये मनुष्य पर्याय का मिलना पुण्य का उदय था, बहिरंग धन संपत्ति या सुदृढ़ काया, निरोगी काया, ये सब कुछ पुण्य से मिला हुआ अगर सदुपयोग करते हुए पुनः पुण्य कार्यों में तीर्थ क्षेत्र की वंदना, दान देना, षडावश्यकों का पालन करना, निर्ग्रंथ भेष धारण करना, संयम साधना, तपस्या आदि कार्यों में प्रयोग करना, ये हमारे लिए पुण्यानुबंधी पुण्य देने के लिए कार्यकारी उपाय हो सकते। वह पुण्यानुबंधी पुण्य को ही सातिशय पुण्य कहा जाता है। जो सामान्य रूप से पुण्य का उदय आया था उस पुण्य के उदय में पुनः पुण्य के कार्यों में अपने पुण्य को, अपने सभी साधनों का प्रयोग करना, यही उस सातिशय पुण्य को देने के लिए निमित्त और कारण होता है। यही आपके लिए सम्यक समझ। श्रीमती रेखा लंबरदार, सागर, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए हमारे सामने। उन मुनि राजों के चरणों में नमोस्तु। सम्यक दर्शन की प्राप्ति का पुरुषार्थ हम कैसे कर सकते हैं? नमोस्तु महाराज जी। समाचीन विकल्पों का समाधान, विकल्पों का समाधान कीजिए। माँ, सम्यक दर्शन कोई बहिरंग वस्तु नहीं है जो कि किसी दुकान, मॉल या कहीं बहिरंग रूप से हमें प्राप्त हो। दुकान आदि नहीं, अपितु ये सम्यक दर्शन हमें मंदिर में, गुरु के पास या जिनवाणी में भी मिलने वाला नहीं। परिपूर्ण रूप से जो हमारे भीतर की श्रद्धा है, समर्पण है, विश्वास है, वो ही हमें सम्यक दर्शन को प्रदान करने वाला हो सकता है। इसलिए ये किसी भी प्रकार से बहिरंग साधनों से प्राप्त करने योग्य नहीं है, अपितु मेरे भीतर के आत्म पुरुषार्थ से ही उसकी प्राप्ति होना संभव है। हाँ, आगम में आचार्य भगवंतों ने ये परम सत्य लिखा है कि बहिरंग रूप से कुछ निमित्त होते हैं, जैसे महिमा दर्शन यानी प्रभु के जैन दर्शन, धर्म आदि की प्रभावना को देखकर सम्यक दर्शन हो सकता है। जिन प्रतिमा का दर्शन करने से, गुरु का दर्शन करने से, जिनवाणी श्रवण करने से भी सम्यक की प्राप्ति होती है, पर ये मात्र बहिरंग निमित्त रूप कारण बताए गए हैं। वह मिलने के बाद भी सम्यक दर्शन हो, ये कोई नियामक नहीं है। क्योंकि देश भर में, पूरे विश्व भर में कितने सारे हजारों, सैकड़ों, लाखों, करोड़ों लोग उस जिनवाणी को सुनते हैं। हजारों लोग प्रभु के दर्शन करते हैं, गुरु के आगे पीछे सैकड़ों लोग घूमते हैं, पर ज़रूरी नहीं है कि सबके पास सम्यक दर्शन हो। ये एक बहिरंग निमित्त कहा है कि इन निमित्तों से जिस समय व्यक्ति के भीतर उस आत्मा की विशुद्धि का परिणमन होगा, उस विशुद्धि से ही जीव उस सम्यक दर्शन को, श्रद्धान को प्राप्त करे। और उसके लिए पुरुषार्थ भी, यानी सम्यक दर्शन की प्राप्ति का पुरुषार्थ भी जीव को परिपूर्ण रूप से अपने भीतर से करना होगा। क्योंकि अनादिकाल से कई बार हमें ये बहिरंग निमित्त मिले, प्रभु मिले, प्रभु के दर्शन मिले, जिनवाणी मिली, गुरु मिले, सब कुछ मिला, पर तब हमारा जो परिणमन आत्मा का था वह विशुद्ध भावों के साथ हमारा स्वयं का परिणमन नहीं था। इस कारण से हम आज तक उस सम्यक दर्शन को प्राप्त नहीं कर पाए। इसलिए अगर वास्तव में हमारी सम्यक दर्शन की प्राप्ति की भावना है तो नियम से हमें स्वयं के लिए ये पुरुषार्थ करने की आवश्यकता है कि मैं देवशास्त्र गुरु के पास तो पहुंच रहा हूं, पर उनके पास पहुंचकर मुझे उनकी बातों पर कितना श्रद्धान है। और
तब श्रद्धान तभी मेरे भीतर होगा जब मेरे पास उन तत्वों के प्रति, यानी मैं जीव द्रव्य हूँ, ये पुद्गल द्रव्य है, आदि द्रव्य के प्रति, 7 तत्वों के प्रति जब सम्यक निर्णय होगा, तब जाके वह सम्यक श्रद्धान रूप बदलेगा और वही सम्यक श्रद्धान फिर हमारे लिए सम्यक दर्शन प्रदान करने वाला होगा। इसलिए सबसे पहले अगर हमें सम्यक दर्शन की और उस श्रद्धान की प्राप्ति करनी है तो सबसे पहले हमें तत्वों का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है, अनिवार्य है। जिस दिन हमें तत्वों का सम्यक ज्ञान होगा, वह सम्यक ज्ञान से पहले हमें सम्यक दर्शन प्राप्त करना होगा। पर सम्यक दर्शन से पहले भी हमें उन तत्वों का और वस्तुओं का परिपूर्ण रूप से समीचीन निर्णय करने की आवश्यकता है कि हाँ, वास्तव में ऐसा है, ये ऐसा नहीं है। ऐसा जब समीचीन निर्णय होगा, वह समीचीन निर्णय हमें सम्यक दर्शन को देने वाला होगा और वही सम्यक दर्शन फिर हमें सम्यक ज्ञान को प्रदान करने वाला होता है। इसलिए सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए पुरुषार्थ हमें अपने भीतर से इस प्रकार से करना होगा कि मैं देवशास्त्र गुरु को पास पहुंचने के साथ उनकी बातों को कितना मानता हूँ, जीवन में कितनी शक्ति के अनुसार उसे ग्रहण करने का, उतारने का पुरुषार्थ करता हूँ, उस पर ही परिपूर्ण रूप से जीव के सम्यक दर्शन की भूमिका प्रारंभ होती। क्योंकि करणानि योग से उन 7 प्रकृतियों का क्षय क्षयोक्षम करना, उपशम करना, ये तो करणानि योग से परम सत्य होने पर भी हम ऐसा कह नहीं सकते कि हमने इतना क्षय कर दिया, इतना उपशम कर दिया। ये तो पुरुषार्थ करणानि योग की अपेक्षा से करना ही होगा, पर द्रव्यानियों की अपेक्षा से हमें परिपूर्ण रूप से सच्चे देव, सच्चे गुरु, सच्चे शास्त्र, इन पर श्रद्धान विश्वास आँख मीच के करना होगा। बिल्कुल उस पुद्गल के टुकड़ों के समान, जैसे रोटी पर विश्वास है, उसे खाने से पेट भरता है, पैसों के पुद्गल टुकड़ों पर विश्वास है, वो जेब में होने से मैं बाजार की कोई भी सामग्री खरीद सकता हूँ, ऐसे जो पुद्गल के टुकड़ों पर विश्वास है, ऐसा अपने आत्मा पर, 7 तत्वों पर, देवशास्त्र गुरु पर अगर विश्वास है तो वह हमारी पहली भूमिका होगी कि मैं सम्यक दर्शन को प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थरत हूँ। फिर वह साक्षात सम्यक दर्शन तो केवली गम्य विषय है, पर हम व्यवहार से सच्चे देवशास्त्र गुरु के श्रद्धान, तत्वों के श्रद्धान के निमित्त से अपने आप को सम्यक दृष्टि मान सकते हैं और बनने का पुरुषार्थ भी इसी कारणों से कर सकते हैं। यही आपके लिए सम्यक समय। अगले समीचीन विकल्प के लिए हमारे सामने हैं आदित्य जैन, सागर मध्य प्रदेश से, अपने समीचीन विकल्प के साथ। द्वय मुनि राजों के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महर्षि, मेरा विकल्प यह है कि क्या आर्य का दीक्षा लिए बिना पुरुष पर्याय नहीं मिल सकती, और अगर ऐसा है तो जिन पुरुषों को, मतलब जो जैन नहीं है, अदर कास्ट में है, उनको पुरुष पर्याय मिली, तो क्या उन्होंने आर्यिका बनने के बाद कुछ पाप किया था या गलत किया था? तो मेरे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करें। नमोस्तु महर्षि। इस विषय में करणानि योग के कुछ सिद्धांतों को समझना बहुत आवश्यक है। जो पुरुष बन रहा है, जो स्त्री बन रहा है, वो किन कारणों से बन रहा है, ये भी समझना आवश्यक है। और फिर उसके बाद उसको आर्यिका दीक्षा के संबंध से जोड़ना उचित हो पाएगा। जो जीव अपने पर्याय में मायाचारी करता है और मायाचारी करने के साथ जिसने पिछले पुण्य के उदय से मनुष्य पर्याय का आश्रय बंध करके रखा था, या अन्य कारणों से जो मनुष्य पर्याय का, यानी अल्प आरंभ, अल्प परिग्रह, इन कारणों से मनुष्य पर्याय का बंध करते करते जो जीव मायाचारी करता है, वह स्त्री पर्याय को प्राप्त करता है, यानी मनुष्यनी पर्याय को प्राप्त करता है। वही अगर मायाचारी से रहित परिणाम होते हुए जो अल्प आरंभ, अल्प परिग्रह की परिणति थी, वह उस जीव को पुरुष यानी मनुष्य बनाने के लिए कार्यकारी कारण कहा जा सकता है। और इसी निमित्त से ये स्त्री पर्याय, पुरुष पर्याय, इसका विभाजन उन कसायों के और जीवों के अन्य अन्य कर्मों की प्रकृतियों के, यानी उसके परिणमन के निमित्त से समझना होगा। ये सर्वथा ऐसा नियामक नहीं है कि जो स्त्री है वही पुरुष बनेगा। पिछली पर्याय का पुरुष भी पुनः पुरुष बन सकता है, पिछली पर्याय की स्त्री भी पुनः स्त्री बन सकती है, पिछली पर्याय का पुरुष भी स्त्री बन सकता है और स्त्री भी पुरुष बन सकता है।
जो आरिका के निमित्त से यानी आरिका दीक्षा के निमित्त से जो कथानक या जो सिद्धांत आता है उसका अभिप्राय इस प्रकार से है कि जो स्त्री पर्याय को प्राप्त हुआ जीव है उस मनुष्यनी पर्याय यानी स्त्री मनुष्य पर्याय को जो प्राप्त करने वाला जीव था उसने पिछली पर्याय में मायाचारी की थी, पर पुण्य के उदय से अल्प आरंभ परिग्रह भी किया था। उसके कार्य से भले ही वह स्त्री बनी है, अब उस स्त्री पर्याय का छेद करने के लिए उसको आरिका व्रत धारण करने होंगे, तब वह स्त्री पर्याय का छेद करते हुए वह अगली कहीं पर्याय में पुरुष बन सकती है। इसका अर्थ ये नहीं है कि प्रत्येक पुरुष जो बना है वह आरिका व्रत धारण करके ही बना है, ऐसा कोई नियम नहीं है। अंतर समझना, जो जीव है वह अल्प आरंभ और अल्प परिग्रह से मनुष्य बनता है और स्त्री उसके साथ मायाचारी करने से बनता है। जिसने मायाचारी से रहित होकर अल्प आरंभ और अल्प परिग्रह किया है वह मनुष्य बनेगा, चाहे वो किसी धर्म में पहुँचे। पुण्य के उदय से वह जैन कुल में जन्मेगा और पुण्य के अभाव में वह अन्य कुलों में अन्य स्थानों में जन्म लेता है। ये इसलिए नियामक नहीं है कि वह आरिका व्रत को धारण करके या आरिका दीक्षा को धारण करके वह स्त्री पर्याय का छेद होता है, पर ज़रूरी नहीं है कि स्त्री ही पुरुष बने। कभी पुरुष भी पुरुष बनता है, नपुंसक भी पुरुष बनता है, वह स्त्री भी पुरुष बनती है। तो ये सिद्धांत जब स्त्री पर्याय से पुरुष पर्याय में जाने के लिए कहा गया है, माना कि मनुष्यनी ने मृत्यु को प्राप्त किया, देवी बनी, देवी बनने के बाद पुनः तिर्यंजनी बनी, तो ये जो स्त्री रूप परिणमन चल रहा था प्रत्येक तीनों गतियों में, तो वहाँ पर उसका छेद करने के लिए मनुष्यनी बन के आरिका व्रत धारण करना नियामक कहा गया है। ये अन्य स्थानों में इसका सिद्धांत नहीं होगा। ये भले ही सिद्धांत कहा है, पर यह भी कथानक आता है कि जो स्वधर्म की सची होती है वह उस सची पर्याय में ही ऐसी अनिची भक्ति करती है जिसके द्वारा वह उस स्त्री पर्याय का छेद करते हुए मनुष्य बनती है और दीक्षा लेकर अपना कल्याण करती है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। अभी आप देख रहे थे बहुचर्चित कार्यक्रम सम्यक समाधान। सम्यक समाधान में अलग अलग विकल्पों के, जिज्ञासाओं के हमें समाधान मुनिश्री से प्राप्त होते हैं। आपके मन में अगर कोई विकल्प है तो आप हमें पहुंचा सकते हैं, आपकी कोई जिज्ञासा है तो आप हम तक पहुंचा सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पर 8707548811। आप हमें अपने समीचीन विकल्प तक ऑडियो मैसेज से, टेक्स्ट मैसेज से, हमारी जीमेल आईडी सम्यक.समाधान उस पर भी आप हमें भेज सकते हैं। शीघ्र ही शीघ्र हम आपके समीचीन विकल्प मुनिश्री तक पहुंचाएंगे और उनके सम्यक समाधान आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। सम्यक समाधान प्रतिदिन शाम को 4 बजे पारस टीवी चैनल पर प्रसारित किया जाता है। वह यूट्यूब चैनल सुप्रवाच करके यूट्यूब चैनल पर भी प्रसारित किया जाता है 5:13 पर। अभी यूट्यूब चैनल पर सुविशुद्ध ज्ञानधारा प्रतियोगिता का भी आयोजन किया जा रहा है, जिसमें 3 प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं सम्यक समाधान के दौरान, और उन 3 प्रश्नों के उत्तर आप हम तक पहुंचा सकते हैं नियमित समय तक, और उनमें 3 लकी विजेताओं को राशि प्राप्त होती है। तो आज के सत्र को हम यहीं विराम देंगे। मुनिश्री के चरण में नमोस्तु करते हैं। नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु महर्षि।